सारे ग्रुप में हमको करना है। चलिए, तो सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। पवन कुमार जी, पूजा जय की सभी लोग को ढेर सारी शुभकामना। मिशन 50 के बिहार स्पेशल एमसीक्यू में आपका स्वागत है और खूब मेहनत कीजिए। वो दिन का इंतजार है जब सिलेक्शन ले लें और शॉल और गुलदस्ता के साथ मैं आपका स्वागत करूं, बस वो दिन मुझे दिखाइए। मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लें और आपका हम स्वागत करें इसी स्टेज पर, इसी कैमरे के सामने, और लगातार आप मेहनत करते रहिए। आशीर्वाद शिखा सिंह ब्यूटी, आशीर्वाद आपको, शुभकामना आपको। नुसरत जहां, चलिए सभी लोग आंसर भी करने लगे। चलिए देखता हूं आज का पहला प्रश्न बिहार स्पेशल। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, इसको जीआई टैग भी मिला है। चलो हिंट कर दिया, इसे जीआई टैग भी मिला है। आम की वह प्रजाति जिसे जीआई टैग भी मिला है। सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा या सफेदा बिहार में ही केवल उगाई जाती है। आम की कौन सी प्रजाति बिहार में उगाई जाती है? सही उत्तर होगा जर्दालू। जर्दालू आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग, सिलाओं का खाजा, मगही पान, कतरनी चावल, सुजनी कढ़ाई, इन सबको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। सेशन को एक बार शेयर कर दो सभी लोग, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भैया? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? बिहार में कौन सी नदी बहती है जिसका उद्गम अमरकंटक के पठार से है? कोयल, सोन, पुनपुन और इनमें से कोई नहीं। बिहार की कौन सी नदी का उद्गम? बिहार में क्लास अभी ही शुरू हुआ है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। अजरा खातून, सभी लोग उत्तर दीजिए। बिहार में बहने वाली कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से सेशन को जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए मैं बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूं। कल से हिस्ट्री का सेशन भी शुरू हो जाएगा, बायोलॉजी का सेशन शुरू हो जाएगा, एमसीक्यू, लगातार पॉलिटी के एमसीक्यू लाएंगे। और मैं पूरी कोशिश में हूं कि परीक्षा के 10 दिन पहले लगातार 5 नाइट पूरी रात जग के आपके लिए सेशन लाऊं। ये मेरी कोशिश है, वादा नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम के जस्ट पहले 4-5 दिन लगातार पूरी रात आपके लिए लगातार एमसीक्यू की बाढ़ लगा दूं। कोशिश होगी कि हमारे एमसीक्यू से आपको कम से कम 90 से 100 सवाल 4 दिन के एमसीक्यू से हो जाए। मैं इतनी कोशिश करूंगा। बस लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बात पहुंचे, मेरी बात पहुंचे, आपके सारे मित्र इससे लाभान्वित हो। तो सेशन को सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि मैं कैसा सेशन ले रहा हूं। बिहार में बहने वाली सोन नदी, अमरकंटक से कौन निकलती है? सोन। याद रखना, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। उत्तर में जो नदी जाती है उसका नाम है सोन,
अमरकंटक से उत्तर में जो जाती है नदी उसका नाम है सोन नदी। जो दक्षिण में आती है उसका नाम है जोहिला नदी, उसका नाम है जोहिला नदी, जोहिला नदी। और अमरकंटक से जो पश्चिम में नदी आ रही है, नॉर्थ में जा रही है सुसोन, साउथ में आ रही जोहिला, और जो पश्चिम में आ रही है उसका नाम है नर्मदा नदी। नोट कर लीजिए, इससे बेहतर जानकारी आपको नहीं मिलेगा। नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी किनारे ही जब्बलपुर है। जब्बलपुर, नर्मदा के किनारे ही जब्बलपुर है। और जब्बलपुर में क्या है जी? भेड़ा घाट। जब्बलपुर में क्या है जी? भेड़ा घाट। और भेड़ा घाट में क्या है जी? नर्मदा नदी पर धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात है। नोट कर लीजिए। भेड़ा घाट सफेद संगमरमर के लिए भी जाना जाता है। सफेद संगमरमर यहाँ मिलता है, सफेद संगमरमर यहाँ मिलता है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, सोन निकलती है, जोहिला निकलती है। अमरकंटक की ऊंचाई लिख लीजिए 1049 मीटर। अमरकंटक कहाँ मिलती है? सोन मिल जाती है गंगा में, सोन मिल जाती है गंगा में। हल्दी छपरा, दानापुर में हल्दी छपरा के पास। नर्मदा गिरती है भरौच के पास, भड़ौच के पास नर्मदा मिलती है। किसमें? खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में मिलती है। ये भी अमरकंटक से निकलती है। और जोहिला जमीन में गायब हो जाती है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर डैम है। लिख लीजिए, हीरे लुटा रहा हूं, नगीने लुटा रहा हूं। अब आप इसमें कितना लूट पाते हैं? लूट सको तो लूट लो, लूट सको तो लूट लो। लूट की भैया छूट है, लगातार हम लोग नगीने लुटा रहे हैं भैया, नोट कर लो। इससे बेहतर जानकारी आपको नहीं मिलेगा। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है किस क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण बिहार का क्षेत्र किसमें स्थित है? जल्दी बताइए, संपूर्ण बिहार का क्षेत्र किसमें स्थित है? जल्दी बताइए। अगर आपको एक आंसर करना हो, इन चारों में से अगर एक आंसर आपको करना हो तो बताइए, पूरा बिहार किस क्षेत्र में है? जल्दी बताओ। अगर आपको इसमें से एक आंसर करना है, देखो वैसे तो बिहार में पठार भी है, लेकिन अगर इन चारों में आंसर देना है तो क्या आंसर दोगे? मैदान, आंसर मैदान। लेकिन अगर बीपीएससी में होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। बीपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ई। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए इन 4 में से तो ज्यादा क्षेत्र क्या है? मैदान। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसमें आता है? मैदान में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आता है मैदान में। नोट कर लीजिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र कहाँ आता है? मैदान में। वैसे बिहार में, साउथ बिहार में प्लेट्यू भी है, पठार भी है। नेक्स्ट आइए, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? आसान सा प्रश्न है, बताइए। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? पटना में, आरा में, बरौनी में या बाढ़ में? जल्दी बताइए। पटना में, आरा में, बरौनी में या बाढ़ में? इसका सही उत्तर होगा बरौनी। नोट कर लीजिए। आरा में क्या है जी? आरा में है बिहार का चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान। लिख लीजिए, बिहार का, पूरे भारत का नहीं भाई, बिहार का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? आरा में। अब भारत की बात करोगे तो कटक में। भारत का कहाँ है? कटक में। क्लियर है? और बरौनी में तेल शोधन कारखाना, और बाढ़ में एनटीपीसी का सबसे बड़ा सेंटर। एनटीपीसी का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ है भैया? बाढ़ में। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आइए। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? बिहार की किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया, ये कह सकते हैं आप। बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की किस नदी पर? गंगा, पुनपुन, फल्गु, कोसी। अब आप खुद अनुमान लगाइए, किस नदी पर मल्टीपर्पज डैम बनाए जाते हैं? बिहार के किस नदी पर मल्टीपर्पज डैम का निर्माण किया जाता है? सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर सेशन को शेयर कर दो। जितना शेयर करोगे हमारे अंदर और ताकत आएगा, हम और मेहनत करेंगे। और प्रॉमिस नहीं किया हूं लेकिन ट्राई करूंगा अंतिम में
एग्जाम 7 को है ना, तो हम लोग शुरू कर देंगे अप्रैल से ही, लगातार फुल नाइट क्लास, लगातार 10-10 घंटे की सेशन लूंगा, लेकिन सब मिला के 10,000 से 15,000 MCQ कराऊंगा। एकदम से 80 से 90% सवाल हमारे MCQ से आएंगे, ये गारंटी लेता हूं। लगातार जुड़े रहो, लोगों को जोड़ते रहो भैया। इसका सही उत्तर होगा कोसी। भाई पहाड़ों से निकल के कौन आती है? कोसी। बाकी ये सब तो पठार में है, पठार में है, मैदान में है। आंसर क्या होगा? कोसी। कोसी को बिहार का दुख भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? इनमें से कौन से फसल के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है? किस फसल के उत्पादन में बिहार, यहां पर छूट गया पाई, मखाना, माखन नहीं मखाना होगा। बिहार किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है? बिहार किस फसल के उत्पादन में भारत में टॉप पे है? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा मखाना। मखाना के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। नोट कर लीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। बिहार का डालमिया नगर रेशम, जूट, चमड़ा या सीमेंट? बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, जूट, चमड़ा या सीमेंट? किसके लिए डालमिया नगर? बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग बताइए। रेशम, जूट, चमड़ा या सीमेंट? डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? देखिए, सीमेंट के लिए तो है, सीमेंट के लिए तो है ही, साथ में चमड़ा, दोनों चीज के लिए प्रसिद्ध है भैया। इसका आंसर हो जाएगा ई। बिहार के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ई। चमड़ा और सीमेंट दोनों के लिए, डालमिया नगर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। चमड़ा और सीमेंट दोनों के लिए। नोट कर लीजिएगा। आगे आइए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना? बिहार में कोयला तो नहीं है भैया, झारखंड का पूछा है। जब बिहार झारखंड सम्मिलित रूप से था, आपको उत्तर पूछा है बिहार प्लस झारखंड सम्मिलित रूप से जब था, तो अनुमानित भंडार कितना है? जल्दी बताइए। कितना है अनुमानित भंडार? जल्दी बताइए। 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन बिहार झारखंड का अनुमानित कोयला भंडार 16 करोड़ टन। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं। नेक्स्ट आगे आइए। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर तो आपको आना चाहिए। पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी? पटना, रायपुर, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर जो नहीं देगा उसको कान पकड़ के चांद दिखा देंगे। हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। रेलवे के कितने जोन? रेलवे का टोटल कितना जोन? कितना जोन? तो 18। बिल्कुल सही, वेरी गुड। रेलवे के कितने जोन भैया? 18 जोन। नेक्स्ट आइए, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बिहार में केला, हालांकि केला के उत्पादन में बिहार प्रथम नहीं है, बिहार केला में पहले स्थान पर नहीं है। जल्दी बताइए। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर? जल्दी बताइए। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जल्दी बताइए। हाजीपुर। कौन सा स्थान होगा भैया? इसमें सही उत्तर होगा हाजीपुर। हाजीपुर का केला, चिड़िया केला है ना जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, समय नहीं लगाना, फटाफट MCQ करेंगे। और एक दिन सोच रहा हूं कि महीने में 200 MCQ बिहार स्पेशल ला के फटाफट 1 घंटे में निपटा दूं। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य, तो सेम क्वेश्चन आ गया बिहार, इसलिए इसको आगे स्किप करते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काकोलत वाटरफॉल बिहार के किस जिले में है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? पटना, नवादा, मुंगेर? पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा? बिहार के किस जिले में है भैया? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? काकोलत वाटरफॉल बिहार के किस जिले में है? जल्दी उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए आप लोग। क्या आंसर होगा? नवादा। नवादा के किस ब्लॉक में है भैया? तो अकबरपुर ब्लॉक, अकबरपुर प्रखंड में है। नोट कर लीजिए। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में पड़ता है कौन? काकोलत जलप्रपात। ये नोट कर लीजिए, बड़ी फेमस है, देशव्यापी है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बहुत कठिन क्वेश्चन, मेरे अनुसार आपके लिए कठिन क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी हिस्से में है? इनमें से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी हिस्से में है? ये मेरे अनुसार कठिन सवाल है,
जो उत्तर देगा जीनियस होगा। मेरे नजर में बेहतरीन उसकी तैयारी चल रही होगी। जल्दी उत्तर दो। बिहार के सबसे पूर्वी हिस्से में कौन सा शहर स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार या पटना? पटना तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर होगा कटिहार। क्या आंसर होगा जी? कटिहार सबसे पूर्व में है। जल्दी से उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में बिहार में कौन सा झील स्थित है? जल्दी बताइए, कौन सी झील बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील या कामा झील? जल्दी दे दो उत्तर मेरे भाई। इसका सही उत्तर होगा अनुपम झील। अनुपम झील, अनुपम झील बिहार में स्थित है। बाकी सांभर राजस्थान में, सुखना चंडीगढ़ में, कामा, कामा कहाँ है जी? कामा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आओ। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? मुसलमान, मुगल, सिथियन या फिर कुषाण? किसने नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय का अंत किसने कर दिया? बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बड़ी इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कम से कम प्रीवियस पेपर पूरा करा दूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, स्टेट पीसीएस में प्रीवियस पेपर का बड़ा रोल होता है। 40% क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का ही होता है। ऐसे में प्रीवियस पेपर की तैयारी हमारी होनी चाहिए, इसलिए मैं प्रीवियस पेपर डालता हूं। लगातार जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। चलिए भाई, इसका सही उत्तर होगा मुसलमान। मुसलमान यानी किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नामक मुसलमान ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था। पूरी खत्म कर दिया बिहार के कल्चर को। तो कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय को क्या कर दिया? आग के हवाले कर दिया। बख्तियार खिलजी, नाम नोट करिएगा। कैसा लगा सेशन? आपको कैसा लगा सेशन? कमेंट करके बताइए और सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मैं आपके मेहनत से काफी प्रसन्न हूं, मैं आपके मेहनत से संतुष्ट हूं। मेरे साथ जो भी जुड़ा है काफी मेहनत कर रहे हो। जिस दिन शिकायत होगी मैं बता दूंगा, लेकिन मेहनत करो। हम लगातार जुड़े हैं। 7 मई को ही पानी पीना है, जब आपका प्री हो जाएगा। तो इस तरह से मुक्का बांध लेना है और बीपीएससी एग्जाम पर देश चोट मारना है। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे फिर से एमसीक्यू सेशन, करंट अफेयर का, बिहार स्पेशल सेशन के लिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।